नमस्कार। मैं कक्षा 11 और कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले सीबीएसई के बच्चों को कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। इसमें मैंने पाइथन, नमपाई, पांडा की प्रोग्रामिंग क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट की हैं। इसमें से मैंने आज का जो टॉपिक है सिलेक्ट किया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सीरीज। इसके की पहले की कक्षाओं में मैंने सीरीज के एडिशन, सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर दिए हैं। आज आप सीखेंगे कि टू सीरीज का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। Again, it can be done in two different ways as shown in the following examples. Series A multiply series B using multiplication operator, and it is showing this result. Okay, float. In some of the cases आपको क्या लग रहा है, नैन डिस्प्ले हो रहा है। नैन ऐसा क्यों हुआ है? नैन डिस्प्ले तब होता है जब दोनों में से किसी भी एक सीरीज में कोई डेटा नहीं होगा या स्पेस होगा, ब्लैंक होगा, और दूसरी सीरीज में डेटा होगा या नहीं भी होगा, तो उन केसेस में मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आता है? नैन आता है। तो चलिए कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। Let us now replace the missing values with 0 before multiplication of series B with series A using explicit multiplication method malfunction. तो इसमें क्या करेंगे, सीरीज A मल्टीप्लाई सीरीज B और फिल वैल्यू को क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। तो फिल वैल्यू 0 होने से जो ब्लैंक वैल्यूज थी, चाहे वो सीरीज A में हो या सीरीज B में हो, तो वो 0 हो जाएंगी। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा आपका, नैन जो है डिस्प्ले नहीं होगा, उसकी प्लेस पे 0 होगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई एक नंबर भी 0 है तो उसका रिजल्ट 0 होता है। तो चलिए हम सीरीज क्रिएट कर लेते हैं पाइथन में। सीरीज क्रिएट करने के लिए आपको जो नमपाई है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नमपाई एच np। तो ये नमपाई इंपोर्ट हो गया। अब इंपोर्ट पांडा करेंगे, इंपोर्ट पांडाज hpd। ठीक है, अब सीरीज बना लें, सीरीज A एंड सीरीज B। सीरीज A इक्वल टू pd डॉट सीरीज। इसमें हम कुछ कंटेंट ले लेंगे, 10 -2 -7 3 8। ये हमने ले लिया, इंडेक्स ले लिया, इंडेक्स इक्वल टू लिया, इंडेक्स लिया A B C D E। सीरीज A बन गई। अब हम सीरीज B बनाएंगे, सीरीज B इक्वल टू pd डॉट सीरीज। इसमें भी हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, 23 9 0 4 8 x y
जेड ई बी सी। ये देखिए सीरीज ए और सीरीज बी बनकर तैयार है। अब हम सीरीज ए और सीरीज बी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे होगा? सीरीज ए मल्टीप्लाई सीरीज बी, सीरीज बी मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए मल्टीप्लाई करने पर कई वैल्यूज नए आ रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडेक्स ए जो है सीरीज ए में है, लेकिन ये इंडेक्स ए सीरीज बी में नहीं है, इसीलिए उसका जो रिजल्ट है नैन आ रहा है। बी का चलिए मल्टीप्लाई हो गया, सी का मल्टीप्लाई हो गया, डी में नैन क्यों आ रहा है? क्योंकि जो इंडेक्स डी है ए में है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, ई का मल्टीप्लीकेशन 0 है क्योंकि वन ऑफ द नंबर इज 0 इन डी इंडेक्स। ई में यहाँ पर 0 है, इसलिए इसका 0 आ गया। और वाई जेड जो है, जो वाई जेड इंडेक्स है बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, इसलिए इसका जो रिजल्ट है नैन शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि रिजल्ट नैन शो नहीं हो, 0 हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मल फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो सीरीज ए डॉट मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सीरीज बी के साथ, सीरीज बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिल वैल्यू क्या करेंगे? फिल वैल्यू इक्वल टू 0 करेंगे। ये देखिए अब नैन डिस्प्ले नहीं हो रहा है, उसकी जगह पर 0 डिस्प्ले हो रहे हैं। ये हमने यहाँ पर फिल वैल्यू क्या कर दिया? 0 कर दिया, तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। आप देख लीजिए इस तरह से। ये देखिए मैंने कमांड टाइप की सीरीज ए डॉट मल सीरीज बी फिल वैल्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 हो रहा है, अब नैन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ टू सीरीज, again it can be done in two different ways as shown in the following examples. Series A divided by series B using division operator। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट आ रहा है, यहाँ पर नैन डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि एक वैल्यू उसमें डिफाइन नहीं होगी या अवेलेबल नहीं होगी, तो नैन डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, so let us now replace the missing values with 0 before dividing series A by series B using explicit division method div dot। तो जो ब्लैंक वैल्यूज हैं उनको हम 0 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अब कैसे डिवाइड करेंगे? यूजिंग फिल वैल्यू 0 while making explicit कॉल ऑफ द मेथड। कॉल ऑफ द मेथड दिया नहीं है, ठीक है, फंक्शन नहीं दिया है, तो अभी देखिए 0 डिस्प्ले हो रहा है। फिल वैल्यू 0 करेंगे तो ठीक है, div फंक्शन का यूज करेंगे, लेकिन बुक में नहीं दिया है, हम अपने से इसको इस फंक्शन को बनाएंगे। चलिए करते हैं। सीरीज ए डिवाइड बाई सीरीज बी, सीरीज बी ये देखिए डिवाइड कर दिया। अब इसमें बहुत सारा
नैन डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसको हम फिल वैल्यू से 0 करेंगे। कैसे करना पड़ेगा? आप लिखेंगे सीरीज ए डॉट डिवाइड फंक्शन सीरीज बी सीरीज बी सीरीज बी यहाँ पर फिल वैल्यू क्या करना है? 0 करना है। फिल वैल्यू इज इक्वल टू 0। देखिए 0 हो गया है, क्योंकि हमने इसको इसकी वैल्यू को फिल वैल्यू करके 0 कर दिया है। ये देखिए फिल वैल्यू 0 यूज किया तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। चलिए आगे करते हैं। अब हम डाटा फ्रेम की बात करेंगे कि डाटा फ्रेम क्या होता है। Sometimes we need to work on multiple columns at a time. That is, we need to process the tabular data. For example, the result of a class items in a restaurant's menu, reservation chart of a train, etc. Pandas store such tabular data using a data frame. A data frame is a two-dimensional labeled data structure like a table of MySQL. It contains rows and columns and therefore has both a row and column index. Each column can have a different type of value such as numeric, string, boolean, etc. as in tables of a database. Column indexes state, geographical area, square kilometer, area under very dense forests, square kilometer, Assam, this data is given, Delhi, this data is given, Kerala, data is given, row indexes. Okay, creation of data frame. There are a number of ways to create a data frame. Some of them are listed in this section. An empty data frame can be created as follows. कैसे डेटा फ्रेम बनाएंगे? अब उसके लिए पांडा में क्या फंक्शंस हैं, क्या लाइब्रेरी हैं? ठीक है, इंपोर्ट पांडाज एचपीडी। इसके लिए आपको पहले पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। डी फ्रेम ईएमटी पीडी डॉट डाटा फ्रेम क्रिएट कर लिया हमने। डाटा फ्रेम ईएमटी एक वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है। पीडी डॉट डाटा फ्रेम को हमने कॉल कर लिया और डी फ्रेम ईएमटी को प्रिंट किया तो एम्प्टी डाटा फ्रेम आ चुका है हमारे पास। कॉलम्स नहीं है, इंडेक्सेस भी नहीं है। चलिए इसको हम करते हैं। पांडाज को तो हमने पहले ही इंपोर्ट कर लिया है। अब हम बनाएंगे डी फ्रेम ईएमटी इक्वल टू पीडी डॉट, फंक्शन का नाम क्या है? डाटा फ्रेम, जिसमें डी और एफ कैपिटल है। डाटा फ्रेम ये कॉल कर लिया। अब डी फ्रेम ईएमटी को प्रिंट करेंगे। डी फ्रेम ईएमटी को प्रिंट कराया तो क्या प्रिंट हो रहा है? एम्प्टी डाटा फ्रेम। इसमें कोई भी डाटा नहीं है, अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है। कॉलम्स भी कुछ नहीं है और इंडेक्स भी इसमें कुछ भी नहीं है।
क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम numpy nd arrays। डाटा फ्रेम जो है आप numpy से भी बना सकते हो। Consider the following 3 numpy nd arrays. Let us create a simple data frame without any column labels using a single nd array। तो इसके लिए आपको numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। np एलियाज है, आइडेंटिफायर है। array1 बनाया है आपने, np.array, इसमें लिया आपने 10 20 30 डाटा ले लिया। array2 बनाया, np.array 100 200 300 ले लिया, और array3 बना लिया, np.array को कॉल किया, और इसमें आपने डेटा लिया है 4, जिसमें से कुछ निगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब डी फ्रेम बनाएंगे। डी फ्रेम 4 pd.data frame फंक्शन को कॉल किया और उसमें array1 को पास कर दिया। ठीक है, तो जब आप डी फ्रेम 4 को प्रिंट करेंगे तो array1 प्रिंट हो जाएगा 10 20 30। ठीक है, चलिए पाइथन सेल पे ये सभी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। array1 बनाएंगे पहले। array1 is equal to np.array 10 20 30। लिस्ट बनाना पड़ेगा इसके लिए 10 20 30। array2 बनाएंगे। array2 is equal to np.array 100 200 300। एक array3 बनाएंगे हम, np.array, इसमें कुछ निगेटिव डाटा लेंगे, -10 -20 30, और एक और डाटा लेना है 40। array3 बना लिया। अब डाटा फ्रेम बनाएंगे। आपको डी फ्रेम 4 बनाना है। डी फ्रेम 4 pd.data frame लेंगे। डी फ्रेम 4 बनाएंगे। इसमें pd.data frame फंक्शन को कॉल करेंगे। और इसमें array1 को पास कर देंगे। array1 को पास कर दिया। ठीक है, अब डी फ्रेम को प्रिंट करेंगे। डी फ्रेम 4 को प्रिंट करना है। देखिए array1 का डाटा 10 20 30, array1 का डाटा 10 20 30 इंडेक्स और ये कॉलम प्रिंट हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हमको क्या करना है। We can create a data frame using more than one ND arrays as shown in the following example. dframe5 pd.data frame array1 array3 array2 इन तीनों को पास कर दिया। कॉलम कॉमा करके कॉलम्स दे दिया इसमें, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी एंड कॉलम डी। ओके, तो 0 में array1 के डेटा आ गए 10 20 30 9। अच्छा, 4 कॉलम्स दे दिया है।
तो 0 में अरे ए की लिस्ट आ चुकी है 10, 20, 30, फोर्थ आइटम नहीं है तो 9 आ गया। 1 में अरे 2 के डेटा आ चुके हैं 10, -20, -30, -40। ओके, और 2 में 100, 200, 300 और 9 आ चुका है। तो इस तरह कर सकते हैं। तो चलिए डी फ्रेम 5 बनाते हैं। डी फ्रेम 5 बनाएंगे। डी फ्रेम 5 इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम डाटा फ्रेम। इसमें अरे 1 को पास कर दिया, अरे 2 को पास कर दिया, अरे 3 को पास कर दिया। ठीक है, अब हमने कॉलम्स ले लिए। कॉलम ABCD ले लिया। कॉलम्स इक्वल टू ले लिया ABCD। कॉलम्स इक्वल टू ले लिया A, कैपिटल ले लीजिए कॉलम्स A, B, C, D और इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब डी फ्रेम को प्रिंट करते हैं। डाटा फ्रेम डी फ्रेम 5 को प्रिंट कर लेते हैं। देखिए सब डाटा जो है डाटा फ्रेम में आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक लेते हैं हम। क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। We can create data frame from a list of dictionaries. For example, create list of dictionaries. Create list of dictionaries. तो हमने लिस्ट डिक्शनरी बना लिया और इसमें हमने ए को कितनी वैल्यू दी है 10, बी को वैल्यू दी है 20। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी लिस्ट है, ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 10 और सी का वैल्यू 20। ठीक है, तो पहले तो हम लिस्ट क्रिएट कर लें। लिस्ट डिक्शनरी लिस्ट डिक्शनरी कौन कौन से डेटा है इसमें A10 B20। A10 B20
B20 ले लिया, यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया। A5 B10 C20, A5 B B10 C20, C20, ठीक है, लिस्ट बन गई। इसको एक बार प्रिंट कर लें। ये देखिए डिक्शनरी बन गई। ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20, A5 B10 C20, ये लिस्ट डिक्शनरी बन गई हमारी। अब क्या करना है, डी फ्रेम लिस्ट डिक्शनरी बनाएंगे और pd डॉट डाटा फ्रेम को कॉल करेंगे और उसमें लिस्ट डिक्शनरी को पास कर देंगे। डी फ्रेम लिस्ट डिक्शनरी इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम, इसमें हम पास करेंगे लिस्ट डिक्स को, लिस्ट डिक्स, ठीक है। अब डी फ्रेम लिस्ट डिक्शनरी को प्रिंट करें। डी फ्रेम लिस्ट डिक्शनरी तो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। Here the dictionary keys are taken as columns, labels, and the values corresponding to each key are taken as rows. There will be as many rows as the number of dictionaries present in the list. In the above example, there are 2 dictionaries in the list, so the data frame consists of 2 rows. Number of columns in a data frame is equal to the maximum number of keys in any dictionary of the list. Hence, there are 3 columns as the second dictionary has 3 elements. Also, note that NaN, not a number, is interested if a corresponding value for a column is missing. Creation of data frame from dictionary of list. Data frames can also be created from a dictionary of list. Consider the following dictionary consisting of the keys state, G area, geographical area, and VDF, very dense forest, and the corresponding values as list. Dix forest equal to state, Assam, Delhi, Kerala. G एरिया इनका वैल्यू दिया है, 3 वैल्यू जिनका दिया है जी एरिया का, और VDF